हेलो स्टूडेंट, दिस इज नायब, वेलकम टू दिस चैनल। अभी हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने वाले हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 एक्सरसाइजेज हैं, रिवीजन लेक्चर है, पहले पता होगा, एक बार में खत्म करेंगे पूरा चैप्टर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 एक्सरसाइजेज है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजी भी है, बट इसमें 3 एक्सरसाइज, तो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज हम बाद में पढ़ाएंगे आपको, मतलब उसके क्वेश्चन हैं दो। तो चलिए, तो पहले वो देख लेते हैं फिर। चलिए, तो लास्ट में करेंगे उनको। ठीक है, बट उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, लेकिन उन क्वेश्चन को हम लास्ट में करेंगे, उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई भी एक प्लेन है, कोई भी एक हमारे पास कोई एक प्लेन है। ठीक है, उस पे हमें कोई एक, यहाँ एक पॉइंट है, इसका हमें एड्रेस चाहिए। क्या चाहिए? एड्रेस की ये पॉइंट है कहाँ पे, ये पॉइंट है कहाँ पे, मतलब इसका हमें एड्रेस बताना कि एग्जैक्ट इसकी लोकेशन कहाँ पे है। एक प्लेन पे ये पॉइंट है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, वो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे। ठीक है, तो इसकी लोकेशन जानने के लिए हमें 2 इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। टू इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब वो कैसे हुई इंफॉर्मेशंस? जो 2 इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती हैं, उनसे हम पता लगा लेते हैं कि ये पॉइंट है कहाँ पे प्लेन पे। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन कैसी होती है, चलो तो वो बताते हैं। जैसे यहाँ से डिस्टेंस उसकी कितनी है, यहाँ से सपोज उसकी डिस्टेंस है x। ठीक है, और यहाँ से उसकी डिस्टेंस है सपोज y। ठीक है, मतलब यहाँ पे यहाँ पे अगर उसको यहाँ पे कर दो, उसकी डिस्टेंस है y। ठीक, यहाँ से x है, ये पूरा, सॉरी पूरा, यहाँ उस कोऑर्डिनेट से यहाँ तक, यहाँ तक पूरा नीचे तक, इससे पूरा यहाँ तक, इन दोनों का, इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस, 2 इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये वाली और ये वाली। ओके, 2 इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद हमको पता चल जाएगा ये जो कोऑर्डिनेट है वो है कहाँ पे। सपोज इस कोऑर्डिनेट का हो जाएगा x, y। ठीक है, यहाँ से x यूनिट, यहाँ से x यूनिट जाएंगे और यहाँ से y यूनिट जाएंगे। मतलब यहाँ से x यूनिट जाओ, यहाँ से y यूनिट जाओ, तो हमें वो एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको अभी हम फर्स्ट एक्सरसाइज में अच्छे से सीखेंगे। तो बेसिकली क्या, कोऑर्डिनेट या फिर कोई प्लेन पे हमें कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करना हो तो हमें 2 इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, 1 इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं होता। ठीक है, चलो, तो मैंने सोचा था बाद में बताएंगे, चलो बता ही देते हैं, पहले वही कर लेते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज की कर लेते हैं। हाँ, तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें एक टेबल है, सपोज ऐसे है, क्वेश्चन ही बता देते हैं। हाँ, सही बनी टेबल। ठीक है, एक पैर है जो दिख नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे लैंप रखी हुई है, यहाँ पे लैंप है, तो इसका मैं क्या, इसकी हमें वो एड्रेस चाहिए, ये है कहाँ पे, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है इसकी टेबल पर। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो हम इसकी टेबल्स की साइड है, इसके नेम दे देते हैं। ये वाली हो गई भाई लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड एज, एज होते हैं ना ये राइट साइड एज। हाँ, और ये नियर एज, ये फार एज, फर्दर। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, नियर साइड है, वो फर्दर साइड है। ठीक है, इस टेबल की। ठीक है, अब ये टेबल कहाँ पे, हमें 2 इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो हम बोल सकते हैं लैंप
the table from लेफ्ट साइड। देखो लैम्प ऑन द टेबल, लैम्प हमारी क्या है टेबल पर लेफ्ट साइड से कितना, सपोज इसको मैंने ले लिया 20 सेंटीमीटर, लेफ्ट साइड से 20 सेंटीमीटर है, मैंने सपोज किया 20 सेंटीमीटर, तो लैम्प ऑन द टेबल फ्रॉम लेफ्ट साइड 20 सेंटीमीटर एंड यहां से मैंने सपोज कर लिए 50 सेंटीमीटर पे था, एंड नियर साइड एंड फ्रॉम नियर साइड 50 सेंटीमीटर। तो देखो दो इंफॉर्मेशन थी, एक लेफ्ट साइड से 20 सेंटीमीटर है, एक नियर साइड से 50 सेंटीमीटर। तो यहां से 20, यहां से 50, तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड से 30 होता और राइट साइड से वहां जो यहां से 30 होता और यहां से वहां 40 होता, तो ये वहां 30, बस इतना बता, अभी तो ये कोऑर्डिनेट नहीं था ना, तो यहाँ से 30 किलोमीटर, यहाँ से 40 किलोमीटर, मीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर। तो ये हमारा एक पॉइंट हमें मिलेगा, यहाँ से 30 जाएंगे, यहाँ से 40 सेंटीमीटर जाएंगे, तो लोकेट हो जाएगा। मतलब ऐसे में लोकेट करना होता है, दो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है, तो दूसरा वाला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। बेसिकली इसमें तो क्वेश्चन ही थे, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इनको प्लॉट कैसे करते हैं, ये बताना था। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन और बता देते हैं। स्ट्रीट है, ये स्ट्रीट होती है, मतलब रोड्स। ठीक है, क्या है, कट कर रही है, जब दो रोड कट करती हैं तो चार, मतलब चौराहा हो जाता है, चार रास्ते वहां से निकलते हैं। देखो एक रास्ता ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, हमें से दो रास्ते के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन खोल लो। हाँ, तो ये हमारा नॉर्थ साइड हो गई, ये साउथ साइड हो गई, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। सही बोला ना, नॉर्थ साउथ, सॉरी यार थोड़ा डाउट है, चलो तो थोड़ा मतलब थोड़ा डाउट है, ईस्ट, ठीक है, सही है, सही है, सही है। हाँ, तो नेक्स्ट पेज में हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 स्ट्रीट निकली हुई है पैरेलल दोनों रोड से, इस रोड से ही 5 स्ट्रीट पैरेलल में, इस रोड से ही 5 स्ट्रीट पैरेलल में है। तो ये स्ट्रीट 1, ये पैरेलल नहीं बनेगा, स्ट्रीट 2 क्योंकि नहीं बन सकता ना, स्ट्रीट 3 लेकिन पैरेलल है ये, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5। ठीक है, अब यहाँ से पैरेलल है 5 स्ट्रीट, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, और इनके बीच में जो गैप है वो 200 मीटर का है। मतलब ये रोड बनी है, इससे 200 मीटर दूर पे ये रोड है, उससे 200 मीटर दूर पे ये, फिर 200 मीटर लेकिन पैरेलल है, मतलब ये कट नहीं करने वाली ना, इससे 200 पे ये, फिर 200 का गैप है, 200 मीटर का गैप है। ठीक है, सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ, अच्छा देखिए नॉर्थ साउथ की सेकंड स्ट्रीट, नॉर्थ साउथ की सेकंड स्ट्रीट, और ईस्ट वेस्ट की 5th स्ट्रीट, ईस्ट वेस्ट की 5th स्ट्रीट जहां पे कट करेगी। देखो नॉर्थ साउथ की सेकंड स्ट्रीट बुक में पढ़ो, और ईस्ट वेस्ट की 5th स्ट्रीट जहां पे कट कर दी है उसका कोऑर्डिनेट है 2,3। ठीक है, यहां पे कट कर दी है। अब उस फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या है, 4,3 कहाँ पे कट कर रहा है, तो 4,3 देखो यहां से 4 होगा, यहां से 3 लेंगे हम। ठीक है, तो 4 कहाँ पे, 4,3 ये है,
क्यों ऐसा क्यों, ऐसा क्यों 4,3 ये है? देखो 4,3 बताना हमको। देखो जब उसने ये कहा कि यहां से 2 यहां से 5, देखो 4,3 मैंने ये 4,3 मैंने ये क्यों बोला, मैं 4,3 ये बोल सकता, ये देखो यहां से 4 यहां से 3 ये बोल सकता था, लेकिन ये नहीं, ये वाला क्यों बोला? क्योंकि ऐसा हुआ, उसने खुद बोला है कि यहां से नॉर्थ साउथ से सेकंड और ईस्ट वेस्ट से फिफ्थ स्ट्रीट का कोऑर्डिनेट क्या बना 2,5। हाँ 2,5 बना, तो जो 2 है वो नॉर्थ साउथ का 2 है, तो मतलब फर्स्ट पे लिखेंगे नॉर्थ साउथ की रोड एंड सेकंड पे लिखेंगे हम ईस्ट वेस्ट की रोड, ऐसे लिखते भी हैं। ठीक है चलो, तो 4,3 कहाँ पे प्लॉट होगा? तो देखो 4 जो होगा वो हमारा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का होगा, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का 4 तो यही है और 3 हमारा ईस्ट वेस्ट का, तो 4,3 यही होगा। ठीक है, एंड 3,4 बता दो कहाँ पे होगा? तो 3 यहाँ से, अब 3,4 बता दो, जो 3 होगा वो नॉर्थ साउथ का होगा, तो नॉर्थ साउथ का 3 ये है, हाँ, और यहाँ से 4 तो ये रहा 3,4। बस इतना सा कोई क्वेश्चन था। ठीक है चलो, अब हम लोग आते हैं नई चीज पे, बिल्कुल सी नई चीज है। मैंने सोचा था इसको बाद में कराएंगे, फिर जब बुक ने पहले दे दिया तो हम क्यों बाद में कराएं, क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि वह वो ग्राफ मतलब वो एक्स वाई प्लेन कार्टेशियन प्लेन समझा दें। चलो तो कोई नहीं, बाद में समझ लेंगे उसको। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ठीक है चलो, तो ये जो है ये हमारा ओरिजिन होता है जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस तो एक्स से करते हैं, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो ये नेगेटिव एक्स डैश से करते हैं, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस तो वाई, ये नेगेटिव एक्सिस है वाई की तो वाई डैश। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स लो 1 2 3 4, यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट, यहाँ नेगेटिव एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट। यहाँ पॉजिटिव वाई एक्सिस के 1 2 3 4 5, -1 -2 नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि अच्छा ठीक है, एक चीज और कि जो एक्स एक्सिस होती ना वो वर्टिकल होती, वर्टिकल जो सॉरी ये वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होती है और वाई एक्सिस जो होती है वो वर्टिकल होती है। जो वाई एक्सिस है उसको वर्टिकल, जो वर्टिकल लाइन होती है उसको वाई एक्सिस कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होती है उसको एक्स एक्सिस कहती है। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, अब इतना तो हमने पहले ही बताया कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, और कुछ पॉइंट देख लो, जहां पे ये दोनों एक्सिस कट करती हैं उसको कहते हैं हम क्या, ओरिजिन। तो ये जो ओ है इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ORIGIN। ठीक है, ओरिजिन होता है। अब जो कट करती है तो उसके 4 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, तो इसको हम पार्ट्स होते हैं, इनको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है,
क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब और इम्पोर्टेंट चीज क्या कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स जो, अच्छा ठीक है, अभी कोऑर्डिनेट नहीं पढ़े ना हमने, अभी कोऑर्डिनेट नहीं पढ़े, तो कोऑर्डिनेट नहीं पढ़े तो हम बता कैसे सकते हैं कि पॉजिटिव यहाँ तो नहीं। चलो तो अभी तो ये हो गया क्या, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। कोऑर्डिनेट और क्वाड्रेंट अलग अलग चीज है। क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। और ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। तो अब इसको बोलते क्या है हम, इसको बोलते क्या है, इसको हम एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं और कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस, सॉरी, इसको एक्स वाई प्लेन और कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ठीक है। और ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ये पॉजिटिव होता है, ये सॉरी ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। चलो तो एक बार और बता देते हैं हम क्या कि इतना ठीक है, ठीक है। चलो तो इतना काफी है। अब नई, बिल्कुल नेक्स्ट चीज पे आते हैं, ठीक है। चलो तो हाँ, तो हम लोग कोऑर्डिनेट देखेंगे, कोऑर्डिनेट क्या होता है। एक कोऑर्डिनेट बोल रहा है 5,6, मैंने कोऑर्डिनेट बोला 5,6। ये देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना, तो कोऑर्डिनेट मैंने बोला 5,6, तो इसको पहले इसमें प्लॉट करना आएंगे हम, फिर बताएंगे कैसे क्या हुआ। तो पहले यहाँ से जो पहले लिखा होता है इसको हम, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस का लेंथ होती है। चलो तो यहाँ से पहले प्लॉट कर देते हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे पहले 5, तो यहाँ से 5 मतलब क्या, हाँ चलो, और यहाँ से 6, तो यहाँ से पहले 5 जाएंगे 5 से, और यहाँ से 6 से। सपोज यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट मेरा P, इस ये है 5,6, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट था P कोऑर्डिनेट था जो 5,6, वो यहाँ मिल गया हमको। कैसे हुआ, कैसे हुआ ना, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट, थोड़ा टेढ़ा बना के, ठीक है। P 5,6 मिला है। अब यहाँ पे देखो, ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे जो 5 लिखा हुआ है वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है। 6 है वो वाई कोऑर्डिनेट है। चेक करो, यहाँ पे ये 5 जो लिखा हुआ है वो एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स का कोऑर्डिनेट है। 5 है वो एक्स का कोऑर्डिनेट है। देखो यहाँ से एक्स एक्सिस पे जो 5 है वो कोऑर्डिनेट है, और जो 6 है वो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ का 5, यहाँ का 6, ठीक है। अब जो 5,6 हमने प्लॉट किया था वो कैसे किया था, देखो एक्स कोऑर्डिनेट का है ना 5, तो यहाँ से 5 प्लॉट करना, तो यहाँ से 5 यूनिट जाएंगे, ठीक है। यहाँ से 5 यूनिट, और 6 एक्सिस मतलब वाई एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ से 6 जाएंगे। तो हम बोल सकते, ये प्लॉट कैसे किया मैंने, देखो इसको प्लॉट करने का तरीका ये है, उस कोऑर्डिनेट को प्लॉट करने का तरीका ये है, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है यहाँ पे, जो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे भरते हैं, ठीक है, तो वो होता क्या है, डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस होती है अलोंग द एक्स एक्सिस। डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। वाई एक्सिस, वाई लो एक्स एक्स कोऑर्डिनेट होता क्या है, जो 5 लिखा हुआ है, ये जो 5 लिखा था
ये क्या है, डिस्टेंस है अलोंग द एक्स एक्सिस, ओरिजिन से एक्सिस। फाइव पॉजिटिव का तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, अगर फाइव नेगेटिव तो नेगेटिव की तरफ जाएंगे ओरिजिन से। तो डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन, एक्स कोऑर्डिनेट वो होगा वहां पे, वाई कोऑर्डिनेट 6 है वहां पे, ठीक है। तो 6 कैसे बनेंगे, डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, ये जो साइन है वो मतलब डिस्टेंस लिखा हुआ है अलोंग, नाइन्थ में वो शायद ना पता हो। तो डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन, तो जो 6 है वो वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट फिल कैसे करेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग हम डिस्टेंस लेंगे, जो कि 6 डिस्टेंस लेंगे अलोंग द, मतलब सॉरी ओरिजिन से लेंगे। तो यहाँ से ओरिजिन से हमने 6 यूनिट लिया, और यहाँ से वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस से 5 यूनिट लिया, और एक्स एक्सिस से 5 लिया, वाई एक्सिस से हमने 6 लिया। ऐसे हमने उसको प्लॉट किया, ठीक है। अच्छा, ये लेंथ जो होती है एक्स कोऑर्डिनेट की, जो लेंथ होती है इसको हम एब्सिसा बोलते हैं, और वाई एक्सिस की लेंथ को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। कोऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट। अरे ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा, इतना समझ में आ गया, मतलब इतना क्या पूरा खत्म हो गया कि कोऑर्डिनेट प्लॉट कैसे करते हैं। जैसे कोई कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है 5,6, बस प्लॉट करने जाओ तो 5 जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई जो है 6 जो है वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब 5 को जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कैसे फिल करेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग वो डिस्टेंस ओरिजिन से, और वाई एक्सिस के अलोंग वो डिस्टेंस जो दी हुई है ओरिजिन से, वो होती है वही, उसको हम डिस्टेंस को हम एब्सिसा कहते हैं। ये डिस्टेंस को कहते हैं एब्सिसा, इस कोऑर्डिनेट को एब्सिसा नहीं कह रहे, या कह लो इसको यहां हम एब्सिसा भरेंगे, यहां ऑर्डिनेट, देखो यहां एब्सिसा वहां ऑर्डिनेट। एब्सिसा क्या होता है, ये डिस्टेंस, ऑर्डिनेट क्या होता है, ये डिस्टेंस, बस इतना याद रखो, वहां खत्म हो जाएगा। चलो हम लोग एक्सरसाइज एग्जांपल करते हैं कोई, चलो। तो सबसे पहले तो एग्जांपल पे ही आ जाओ, पेज नंबर 57 पे हम लोग आपको करा देते हैं। देखो पहला एग्जांपल में दिया हुआ है, रीड कर सकते हो, द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी इक्वल टू, बी पॉइंट कहाँ पे है 4,3, बी पॉइंट है 4,3। अच्छा ऐसे बोल के समझ में नहीं आएगा क्या, तो एब्सिसा क्या होगा, अरे आपको, चलो तो यहाँ विदिश करते हैं, ठीक है। एब्सिसा बताना है और ऑर्डिनेट बताना है, तो बी पॉइंट हम फिल कर देते हैं, लो भाई ये रहा हमारा बी पॉइंट। बताओ इसका एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। देखो इसका एब्सिसा 4 है, देखो यहाँ से डिस्टेंस कितनी है 4 है, और यहाँ से डिस्टेंस कितनी है 3 है, तो इसका ऑर्डिनेट 3 है और एब्सिसा 4 है, ठीक है। अब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताना है, अब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताना है एम पॉइंट का, ठीक है। तो एम पॉइंट कहीं यहाँ पे है, ठीक है। तो एम पॉइंट हमारा कहीं यहाँ पे है, तो ये कोऑर्डिनेट, ये लास्ट है कि एम है, इसका कोऑर्डिनेट बताओ। देखो इसका यहाँ से कितना है -3, तो ये -3 है यहाँ से, तो इसका जो भरा जाएगा पहला -3, यहाँ से कितना है 4, तो यहाँ 4, तो -3 का 4, बस इतना सा है। चलो तो हम लोग एक्सरसाइज पे डायरेक्ट आते हैं, एक्सरसाइज, ठीक है। तो देखो एक्सरसाइज का फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का नेम क्या है, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल जो लाइन है उस एक्सिस है उसका नेम क्या है, वाई एक्सिस। वर्टिकल लाइन का नेम क्या है, वाई एक्सिस। चलो ठीक है। अब सेकंड वाला पार्ट, नेम ऑफ द ईच ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लेन। इस प्लेन के चारों पार्ट के नाम बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब क्वाड्रेंट होता है। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर टू लाइन इंटरसेक्ट। ये दो लाइन यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट का नाम बताओ, ऑरिजिन, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, तो चलो ठीक है दोस्तों, चलो
तो 3.2 का सेकंड वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे बना दिया हमने, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बी क्या है, बताओ कोऑर्डिनेट बी क्या है, बी कहाँ पे है, यहाँ पे बी रहा है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। चलो देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट भरेंगे तो पहला जो होता है वो एक्स एक्सिस की डिस्टेंस होती थी, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस, -5, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है 2, तो -5, 2 ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है। सी का कोऑर्डिनेट क्या है, सी ये है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, देखो एक्स एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है और 5, और वाई एक्सिस कितनी है -5, ऐसे कर, ठीक है। अब -3, -5 कहाँ पे है, -3, -5, तो देखो -3, -5 कहाँ पे, देखो -3, -5, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमें ढूंढना पड़ेगा -3, तो एक्स एक्सिस से -3 हम यहाँ पे आए, और फिर -5 मतलब वाई एक्सिस पे -5 लाना, तो वाई एक्सिस -5, तो ई पॉइंट है -3, -5, ठीक है। तो अब फाइंड द आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2, -4, 2, -4 कोऑर्डिनेट कहाँ पे है, देखो वाई एक्सिस एक्स, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 2 ढूंढना है, तो यहाँ एक्सिस पे 2, और फिर -4, तो -4 नीचे जाएंगे, तो ये जी रहा, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या है, ये जी पॉइंट है, ठीक है। डी का बताओ, एब्सिसा क्या है, एब्सिसा बताना मैं डी का, तो डी कहाँ पे है, ये रहा डी, डी का एब्सिसा हमारा क्या है, एब्सिसा क्या है, एब्सिसा क्या होता है, एक्स एक्सिस की एंड लेंथ या फिर एक्स कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस, तो ये कितनी डिस्टेंस है यहाँ ज्यादा, 6 यूनिट, तो यहाँ से आता है 6 है, ठीक है। ऑर्डिनेट बताना, ऑर्डिनेट एच का, एच कहाँ पे, ये रहा, इसका ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस की लेंथ, तो ये पहले तो यहाँ से यहाँ तक ये जो है वो एक्स एक्सिस है, उसकी एक्स एक्सिस की लेंथ है ये, तो ये वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस कितना है -3, तो यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक आ रहा ना -3, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बताओ एल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, और फिर लास्ट है एम के कोऑर्डिनेट बता दो। तो एल के कोऑर्डिनेट क्या है, एल कहाँ है, एल कहाँ है, एल एल अच्छा ठीक है, एल ये है एल, सॉरी, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, देखो देखो क्या है एल, अरे एक्स एक्सिस पे कोई डिस्टेंस है इसकी, देखो यहाँ पे तो एक्स एक्सिस पे तो 0 है, तो एक्स एक्सिस पे उसकी डिस्टेंस है 0, वाई एक्सिस पे है +5, तो 0,5, ठीक है। और एम कहाँ पे है इसमें, एम ये कोऑर्डिनेट है, ये तो एक्स एक्सिस पे उसकी डिस्टेंस है -3, वाई एक्सिस पे कहीं नहीं है, तो वो 0 ही है, ये कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। तो ऐसे ही एग्जांपल करने हैं, क्वेश्चन करने हैं। अब 3.3 इसमें कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, डायरेक्ट देखेंगे। तो 3.3 में कि एक्सरसाइज पे आप डायरेक्ट आ सकते हो, ठीक है। तो 3.3 की एक्सरसाइज पे हम डायरेक्ट आते हैं। भालने का को फालतू में बार बार बनाने का, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन क्या है, आ जाओ। हमें -2, 4, 3, -1, -1, 0 और 1, 2 और -3, -5 ये प्लॉट करनी है, ठीक है। और क्या है, वेरीफाई द आंसर लोकेशन खड़ी, ठीक है। तो मैं क्या ये वेरीफाई मतलब प्लॉट करने, तो प्लॉट करने के लिए -2, 4 प्लॉट करना है। देखो -2, 4 है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट -2 है, तो मतलब एक्स एक्सिस पे -2 में लेंथ चाहिए, तो एक्स एक्सिस पे -2 और वाई एक्सिस पे +4, तो वाई एक्सिस +4, तो +4 से यहाँ पे तो एक्स एक्सिस -2, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड है ना, ये क्या -2, 4, ठीक है। चलो अब 3, -1, तो एक्स एक्सिस पे 3 है, तो एक्स एक्सिस पे 3 आना है, ये रहा +3, और वाई एक्सिस पे -1, तो वाई एक्सिस पे नीचे आना है, तो कुछ ये रहा 3, -1,
अब दूसरा है -1,0, मतलब क्या, एक्स एक्सिस नेगेटिव में 1 है, एक्स एक्सिस नेगेटिव 1, वाई 0 है, तो वाई क्या है, तो एक्स एक्सिस -1 है, तो एक्स एक्सिस पे है -1 है, वाई 0 यहीं पे रहेगा, कहीं नहीं आने वाला, तो ये -1,0, ठीक है। अब 1,2, तो एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 2, तो एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 2, लास्ट -3, -5, तो एक्स एक्सिस पे -3 कहाँ पे, यहाँ पे, -5 यहाँ पे है, तो ये रहा कोऑर्डिनेट -3, -5, ठीक है। तो ऐसे आप प्लॉट कर लेना। चलो तो लास्ट एक और क्वेश्चन है, फिर इसके बाद आपका थर्ड चैप्टर खत्म, और शायद आपको समझ में आया होगा, मतलब समझ में, हाँ ठीक है, आपको पढ़ा तो होगा पहले से, रिवाइज के लिए है, वैसे पढ़ा समझ में तो आया ही होगा, क्योंकि पहले ही पढ़ चुके हम लोग उसको, थोड़ा सा रिमाइंड करना था, तुमने कर लिया, ठीक है। चलो तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में ना एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो ये -2 तब ये 8 होगा, -1 तो ये 7 होगा, 0 तो -1.25, 1 तो 3, 3 तो -1, ठीक है। हाँ तो देखो -2, जब x कोऑर्डिनेट -2 है, x कोऑर्डिनेट -2 है, तो y कोऑर्डिनेट उस टाइम 8 है, अरे ठीक है, तो ये -2 है, तो y कोऑर्डिनेट अब 8 है, देखो यहाँ से -2 तो वहां से y 8, तो करीब यहाँ पे आके कोऑर्डिनेट मिलेगा -2,8, जब x कोऑर्डिनेट -1 है तब y कोऑर्डिनेट 7 है, ओके, तो यहाँ पे कहीं आएगा x कोऑर्डिनेट -1 तो y कोऑर्डिनेट 7, तो -1,7, ठीक है। जब x कोऑर्डिनेट 0 है तो मतलब x कोऑर्डिनेट पे कहीं नहीं आना, y कोऑर्डिनेट -1,25, -1.25, तो x कोऑर्डिनेट 0 माइनस, और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव साइड जाना, नेगेटिव, अब नेगेटिव पे 1.25 कहाँ पे आएगा, 1 और 2 के बीच में, और 1 और 2 के बीच में भी कहाँ पे, 1 और 1.5 के बीच में, करीब यहाँ पे, तो ये कोऑर्डिनेट है 0, -1.25, ठीक है। तो अब यहाँ पे x जब 1 होगा तो y 3 हो जाएगा, x पे 1 तो y पे 3, x कोऑर्डिनेट 1 चले तो y पे 3, जब x कोऑर्डिनेट 3 है तो y -1, तो x कोऑर्डिनेट जब 3 है तो y में -1 है, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लिया, फोर्थ वाला चैप्टर भी जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग एक्सरसाइज लगा लेना, और लगा चुके हो तो बहुत अच्छी बात, लगा दी होगी, ठीक है। तो तब तक ये पढ़ते रहिए।